उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में थारू जनजाति के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। 3 जनपदों में 371 समूह गठित किए गए हैं, जिन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रत्येक समूह को 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड और 1.5 लाख रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिया गया। लखीमपुर खीरी में थारू हस्तशिल्प कंपनी की स्थापना की गई है और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में थारू हस्तशिल्प कंपनी। थारू हस्तशिल्प कारीगरों को मिला नया मंच। जनजाति के सशक्तिकरण पर योगी सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की थारू जनजाति के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका सुधार के लिए ठोस कदम उठा रही है। सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि वनवासी और विशिष्ट जनजातियां मुख्य धारा से जुड़कर न केवल सामाजिक रूप से सशक्त हों, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सकें। इसी दिशा में प्रदेश के 3 जनपदों में थारू जनजाति के कुल 371 समूह गठित किए गए। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इस समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष योजना बनाई है। प्रत्येक समूह को 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड और 1.5 लाख रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिया गया है। इस वित्तीय सहयोग से समूहों को आत्मनिर्भर बनाने, छोटे उद्योगों की शुरुआत करने और आजीविका सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान, इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। लखीमपुर खीरी में थारू हस्तशिल्प कंपनी। लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक में थारू हस्तशिल्प कंपनी की स्थापना। ये कंपनी FDRVC के सहयोग से स्थापित हुई। इसका उद्देश्य थारू शिल्पकारों की पारंपरिक कला को संगठित करना, बाजार उपलब्ध कराना और उत्पादों को ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना। सरकार का मानना है कि थारू समुदाय के पास प्राकृतिक संसाधनों और हस्तशिल्प की गहरी परंपरा है। इनकी कला और उत्पाद बाजार में उच्च मांग रखते हैं, लेकिन अब तक ये समुदाय संगठित नहीं था, जिस कारण इन्हें उचित मूल्य और मंच नहीं मिल पाता था। नई पहल से न केवल स्थानीय शिल्पकारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि उनकी आय में भी सतत वृद्धि होगी। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते आए हैं कि सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना है, चाहे वो वनवासी हो, वंचित वर्ग हो या विशेष जनजातियां। सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। थारू जनजाति के लिए उठाए गए ये कदम इसी व्यापक सोच का हिस्सा हैं। सरकार का कहना है कि ये प्रयास थारू जनजाति के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे चलकर अन्य विशेष जनजातियों और वनवासी समुदायों को भी इसी पैटर्न पर सशक्त बनाने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।